सिंघम 3 से फाइट थी और स्क्रीन भी कब मिली थी। तो ऐसे में सवाल था कि भाई भूल भुलैया 3 का क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने शुरुआत में एपिसोड दिखा के आपको बताया था कि भाई ये फिल्म प्रोड्यूसर बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि एक उन्हें अपने कंटेंट पर भरोसा है और दूसरा ये कि उनका जो बजट था वो 90% ऑलरेडी रिकवर हो चुका था। लेकिन सवाल है कि बॉक्स ऑफिस पर हिट या फ्लॉप का जो तमगा मिलता है वो आपको ओटीटी राइट से या म्यूजिक राइट से नहीं मिलता। उसके लिए तो सिनेमा पे झंडे गाड़ने पड़ते हैं। तो क्या ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई, कहां तक पहुंची, इसी पर ये एपिसोड है। तो लीजिए ये डाटा आपके लिए लेके आए हैं। कार्तिक आर्यन और टीम निकली थी मिशन 150 पर, क्योंकि बजट 150 था। और 150 इसलिए क्योंकि आप फिल्म को फ्लॉप के तमगे से बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि 150 का जो आंकड़ा था ये फिल्म क्रॉस करके जाए। अच्छा, सिंघम 3 की बात करें तो सिंघम 3 की आंकड़ा बड़ा 350 करोड़ का जाके आंकड़ा बैठता है, तो वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भूल भुलैया के लिए राह थोड़ी सी आसान थी। बड़ी बड़ी फीस देने के बाद भी टोटल बजट 150 करोड़। और ऐसे में सवाल है कि क्या ये 150 करोड़ के पार हुआ या नहीं हुआ, मतलब फ्लॉप का तमगा जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए आज इस एपिसोड में देखते हैं। पहले दिन 35 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी और कार्तिक आर्यन टीम, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, तृप्ति डामरी और छुट्टियों का बड़ा फायदा मिला था, सीधा सीधा फायदा मिला था। लेकिन ये था कि स्क्रीन कम है। स्क्रीन कम होने का नतीजा ये हुआ कि जैसे छोटी बाल्टी पहले भर जाती है, कुछ यही इफेक्ट इस फिल्म के साथ हुआ, भूल भुलैया 3 के साथ। कम स्क्रीन थी, ज़्यादा हाउसफुल लगे, ज़्यादा फिलिंग फास्ट लगे और कहानी को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई। दोनों चीज़ें हुई दोनों तरफ से। तो लेकिन कुल मिला के फिल्म को बहुत बड़ा लॉस होता है यहाँ नज़र नहीं आया है। पहले दिन के बाद दूसरे दिन पर जाएं तो 37 करोड़ से ऊपर की कमाई यहाँ पर डे 2 के अंदर। और इन दोनों दिन और तीसरे दिन की भी आप मिला लें 33.5 करोड़ और 33.5 करोड़ की कमाई तीसरे दिन। इन तीनों दिन को मिला के तय हो गया था कि भाई इस फिल्म को फ्लॉप का तमगा नहीं मिलने वाला है। ये पहले हफ्ते के अंदर ही अपना बजट वसूल लेगी और उसके बाद ये मुनाफे की तरफ बढ़ेगी। मतलब उसके बाद ये तय होगा हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, उसके बाद तय होगा। तो लीजिए ये 3 दिन के अंदर ही काफ़ी बड़ी जो रकम थी वो रिकवर कर ली थी, लेकिन आगे के दिन पे निगाहें थी। चौथे दिन 18 करोड़ का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और पाँचवें दिन की बात करें 14 करोड़ और छठे दिन आके ये कमाई और गिर गई, 10 करोड़ से ऊपर चली गई, 10 करोड़ 60 लाख रुपए। और सातवें दिन की बात करें तो 2 बजे तक का आंकड़ा 2 करोड़ से ऊपर था। उसके बाद का आंकड़ा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ तक मिला के इसलिए 150 प्लस करोड़ कमा लिए हैं। 7 दिन के अंदर यह फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है और अब इसके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मतलब 150 करोड़ होते के साथ ही हिट क्यों नहीं कहते हैं, उसका रीज़न एक ही होता है कि जब कलेक्शंस आते हैं, इंडिया नेट के कलेक्शंस आते हैं, उसमें इंडिया ग्रॉस में पहले तो टैक्स जुड़ा हुआ होता है। तो टैक्स हटा के इंडिया नेट बनते हैं। इंडिया नेट के अंदर भी जो सिनेमा मालिक हैं उनका हिस्सा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह का हिस्सा रहता है। तो पूरी रकम पहुँचती नहीं है जो प्रोड्यूसर होता है उस तक। लेकिन मोटा मोटा ये अनुमान यहाँ पे कि भाई ये फिल्म ने जितना बनाया था उतना तो यहाँ बना ली कि अभी लॉस में नहीं है। मुनाफे में जाएगी तो फिल्म हिट कहलाएगी। मुनाफे में कब जाएगी, तकरीबन इसको थोड़ा और प्रॉफिट यहाँ कमाना पड़ेगा। थोड़ा और प्रॉफिट कमाते के साथ ही ये फिल्म मुनाफे में पहुँच जाएगी और 150 करोड़ का जो एक मार्क है वहाँ तक ये फिल्म पहुँच गई है। यानी ये फिल्म फ्लॉप अब नहीं होने वाली है, अब ये फिल्म हिट होने की तरफ बढ़ रही है। एवरेज से कहीं ज़्यादा है क्योंकि पहले हफ्ते में इसने अपना बजट निकाल लिया है। तो यानी अब आने वाले दिनों में आपको हिट या ब्लॉकबस्टर में से लड़ाई होनी है। लेट्स सी ये फिल्म आगे हफ्ते में कैसा परफॉर्म करती है। अभी तो छुट्टियां हैं, इस वीकेंड में कैसा परफॉर्म करती है उसके बेस पे तय हो जाएगा कि फिल्म हिट से कितना ऊपर जाती है। चलिए ये डाटा आपके लिए था, बताइएगा आपको डाटा कैसा लगा, हमारे ग्राफिक्स कैसे लगे। नमस्कार।